गुरुजी महाराज को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए समझाते हैं। ऐसी संगत को गुरुजी अपनी संगत कभी नहीं बनाते हैं। कुड़िए, ऐसी गलती मत कर, तेरे कर्म बुरे बनते जा रहे हैं। बार बार नहीं समझाऊंगा, आज अपने गुरु का हुक्म मान, पूरा सत्संग सुन। आज सब ओपन हो जाएगा कि कौन ऐसी संगत है जो गुरुजी ऐसी संगत को नहीं बनाते हैं अपनी संगत। इसलिए संगत भी ऐसी संगत से जरूर दूर रहे। आगे आपको सब समझ में आ जाएगा वह कौन सी ऐसी संगत है। और यहाँ आप देख रहे हैं मदर्स डे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही जगत के पालनहार हो, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी। मैं जुगनू प्रसाद बिंद आज गुरुजी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हे गुरुजी सबके घर आना और सबका मंगल करना। संगत जी, आप देख रहे हैं मदर्स डे पे स्पेशल बधाई सभी संगत को। और यहाँ ध्यान से पूरा सुनिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तुम बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तेरे हंसने पे, तेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो शुभकार भुला नहीं सकता, जो शुभकार भुला नहीं सकता, माँ दा ऋण कोई ला नहीं सकता। जो शुभकार भुला नहीं सकता, जो शुभकार भुला नहीं सकता। माँ दा दाना छिट के पगले, माँ दा द्वारा छट के पगले, फिरता की थे बिचारा। मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा।
गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी। सारी संगत गुरुजी से अरदास कर ले, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन कर ले, वंदना कर ले, गुरुजी का लख लख शुक्राना कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, जैसा गुरुजी ने अभी कहा कि हम ऐसी संगत को कभी अपनी संगत नहीं बनाते, तो चलिए जानते हैं यहाँ पे ऐसी कौन सी संगत है जो गुरुजी अपनी संगत कभी नहीं बनाते। और आप भी ऐसी संगत के साथ रहते हैं तो आपके भी कर्म बुरे बन जाएंगे, और जब कर्म बुरे बनते जाएंगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी। ऐसा सत्संग आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह बहुत ही अद्भुत चौंकाने वाला सत्संग है। संगत जी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यह शक्तिशाली सत्संग जरूरी है आपको सुनना। इसलिए समय निकाल कर जरूर पूरा सत्संग सुने, और जब तक आप पूरा इस सत्संग को सुनेंगे नहीं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सारी बातें आज ओपन होगी कि एम्पायर स्टेट में या अन्य जगहों में क्या चल रहा है जो गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जबान नहीं, अपनी बातों का रखना मान सदा, चाहे जाए जहान पर जुबान नहीं। रख भरोसा अपने परवरदिगार पर, रख भरोसा अपने परवरदिगार पर, खुदा किसी का गम से अनजान नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स थे, बहुत मीनिंगफुल एंड वेरी डीप। गुरु महाराज ब्लेस योर डॉटर वेरी ब्यूटीफुली, शी हैज पेन डाउन दीस लाइंस। बहुत ही प्यारे वर्ड्स आंटी। कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, तो जैसे मदर्स पे, तो मैं ऐसी मतलब मेरी आदत है, जैसे बच्चे आजकल न्यू जनरेशन जो इंस्टाग्राम से अपने आप को वो करती है, प्रमोट करती है, तो मैं तो गुरुजी ने मुझे अपने साथ लगा ली है। तो कुछ कई बार उसकी लाइंस ना मुझे बड़ी टच करती है, तो मेरा ऐसे मन था आज गुरुजी को क्या सुनाऊं, तो बस वही लाइंस पढ़ रही थी तो एकदम दिमाग में आ गया। मैंने कहा ये क्यों ना सुना दूं, तो बस सुना दी। शुक्राना। बिल्कुल गुरु महाराज ने सुन ली, और इनफैक्ट मैं वही देख रही थी, ये सारे लाइन बिल्कुल गुरु महाराज के लिए एप्लीकेबल है। उन पे जब उनके साथ हम जुड़ गए हैं, उनके ऊपर फेथ है, तो फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। For us, life should not be difficult at all. बहुत ही प्यारे लाइन्स हैं आंटी, वेरी ब्यूटीफुली रिटन। गुरु महाराज ब्लेस एवरीवन, सब बच्चों को गुरु महाराज खूब ब्लेसिंग्स दे, और सब मदर्स को भी खूब ब्लेसिंग्स दे। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। जय गुरुजी। तो बोलना चाहते हूँ जी। जय गुरुजी आंटी। मेरे प्यारे गुरुजी साहिब, मैं क्या जानूं क्या है गुरुजी, मैं क्यों ना जान पाऊं कहाँ नहीं है गुरुजी। जो मैं कभी ना जान पाऊं वो है गुरुजी, तो क्यों जान कर भी अनजान बन जाऊं वो है गुरुजी। गुरुजी है तुझ में और मुझ में, तो भी क्यों ना पहचान पाऊं मैं। तो मैं हो जाए और मैं तू, बस यही है गुरुजी। कहाँ नहीं, कब नहीं, क्यों नहीं, जान कर भी ना जान पाऊं तुझे। तो कलमों की दवात में, दवात के रंग में, रंगों के एहसास में, एहसास के पहचान में, पहचान के विश्वास में, विश्वास के प्यार में। तो कवि की कविता में, कविता की पंक्ति में, तब भी क्यों ना जान पाऊं तुझे। तू माँ के प्यार में, पिता के क्रोध में, तो बच्चे की किलकारी में, तो फकीर की फकीरी में, क्यों जान कर भी अनजान बन जाऊं मैं। तो भूखे की भूख में, तो प्यासे की प्यास में, शैतान की शैतानी में, तो किसान की खेती में, हाल के अनाज में, तो किसान की खेती में, तो भूखे की भूख में, तो प्यासे की प्यास में, शैतान की शैतानी में, तो किसान की खेती में, हाल के अनाज में, घोड़े की आवाज में, फौजी की बंदूक में, घायल के खून में, तो भी क्यों ना पहचान पाऊं तुझे। जान कर भी
अनजान बन जाऊं मैं। तो धरती की माटी में क्यों ना जान पाऊं, जान कर भी अनजान बन जाऊं। जान भी जाऊं तो क्या कर पाऊं मैं। करना चाहूं पर कर ना पाऊं, क्योंकि तू मैं नहीं और मैं तू नहीं, तब तक पा ना पाऊं तुझे। तुझे अगर मैं ढूंढूं तो पा ना पाऊं तुझे, क्योंकि तू आंखों की नींद से भरी आंखों में, तू सूरदास की आंखों में, कहानीकार की कहानी में, तू जवान की जवानी में, बूढ़े के बुढ़ापे में और बुढ़ापे की लाठी में, कवियों की कविता में, सितार की तार में, तार की आवाज में, आगे के मोती में और मोती के छेद में, तब भी तुझको मन में पिरो ना पाऊं मैं तुझे पिरो भी लूं तो पहना ना पाऊं, पहना भी लूं तो वो श्रद्धा भाव लाऊं कहां से। पंछी की उड़ान की पंख में, तू दुल्हन के श्रृंगार की सुंदरता में, क्यों ना जान पाऊं तुझे, क्यों ना पहचान पाऊं तुझे, पहचान जाऊं तो क्यों ना मान पाऊं तुझे, मान भी जाऊं तो क्यों रुलाऊं किसे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी भूल चूक फर्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ मैं, ये मैंने लिखी थी, मुझे नहीं पता ये कैसे लिखी मुझे। शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, बहुत ही प्यारी पोएम थी आंटी। गुरु महाराज के लिए आपकी फीलिंग्स और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की आपके लिए। आंटी आप मंत्र जाप करेंगी? शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। जय गुरु जी आंटी। सबको हैप्पी मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। आंटी जी मैं मंत्र जाप करूंगी। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। बस गुरु महाराज आपका लख 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 शुक्राना, बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आंटी मैं गुरु महाराज के लिए पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तम शुक्राना गुरु महाराज, सर्वदा भला करना, सबनो निरोगी काया देना, भूल चूक माफ करना गुरु महाराज। कुछ भी भूल हुई हो हम सबसे हमें माफ करना, अपने चरणी शरणी लगाना, सेवा सत्संग सिमरन से गुरु महाराज हमें जोड़ के रखना। हम एक अच्छे इंसान बने, चंगे कर्म करे, चंगी सोच देना, चंगे पासे लगाना गुरु महाराज, हमें चंगे पासे लगाना। जय गुरु जी। संगत जी आज ना गुरु महाराज हमारी तो अभी 12 तारीख है और मदर्स डे है, तो एक ना अंजू चड्डा आंटी है, 24 आवर्स वो मतलब जूम चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है उस प्लेटफॉर्म पे 24 आवर्स। कुछ मतलब शब्दवाणी, दुर्गा का, दुख भंजनी, सुखमनी सब चलता है। तो उसी प्लेटफॉर्म पे एक अंजू चड्डा आंटी का रात को 12:30 बजे मंत्र जाप का प्लेटफॉर्म शुरू होता है। तो आंटी का जब दरबार आज ओपन हुआ, डेली ओपन होता है, इतने दर्शन देते हैं गुरु महाराज, इतने दर्शन। सारी संगत अपने अपने मतलब दरबार लगाती है, बहुत दर्शन होते हैं। जो मैं आज के दर्शन आपको मैं शेयर करती हूँ ब्लेसिंग। आज तो ऐसे लग रहा था बर्फानी बाबा नहीं होते जैसे अमरनाथ पे, वो आंटी ने गुरु महाराज के लिए जल का एक गिलास रखा होता है, उसके अंदर बिल्कुल साक्षात बर्फानी बाबा बैठे हुए थे, बिल्कुल शिवलिंग नजर आ रहा था साक्षात। जो आंटी की फूल थे ना, आंटी ने चमेली का गुलाब के
उसके अंदर भी बड़े सुंदर भगवानों के दर्शन हो रहे थे। और गद्दी पे तो अनंतम शुक्राना, गुरुजी ऐसे तसल्ली से बैठे हुए थे। ज्योत में डेली दर्शन होते हैं, तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। तो वही दर्शन देख के ना मुझे याद आया कि जब गुरु महाराज ने हमें सबसे पहले ये बिजनेस दिया था इधर, तो मेरे अंकल ने जब स्टोर खोला एक दिन, तो देखा किचन के आगे, बिल्कुल जैसे किचन एंटर होती है, तो किचन के आगे बहुत सुंदर बर्फानी बाबा बैठे हुए हैं, बिल्कुल शिवलिंग बना हुआ था। इन्होंने ना मुझे पिक्चर भी क्लिक की और वीडियो पे दिखाया। कहते हैं पहले तो मैं हैरान रह गया कि है क्या, फिर जरा ध्यान से देखा, बिल्कुल जैसे अमरनाथ में शिवलिंग नहीं बनता बर्फ का, ऐसा ही गुरुजी ने इधर अपना बिजनेस दिया, अपने चरण डाले। संगत जी, आज मुझे वही दिन याद आ गया कि गुरुजी आपने इस स्टोर पे चरण डाले थे, तो ऐसे होता है ना, कभी कहीं टपक रहा है पानी, कहीं फ्रिज में से लीक हो रहा है, कुछ भी नहीं था संगत जी, बिल्कुल साफ सुथरा फर्श था। रात को क्लोजिंग के टाइम सब सफाई करके जाते हैं, तो जब वहां सुबह मॉर्निंग में खोला स्टोर, तो गुरुजी ने बर्फानी बाबा के शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए, जो आज वो आंटी के दरबार पे वही दर्शन दिए थे। तो गुरुजी का लख 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 अनंतम शुक्राना। तो आज एक आंटी ने ना स्टेटस, जो गुरु महाराज स्टेटस डलवाते हैं कि, तो उस पे लिखा हुआ था गुरुजी ने आज बहुत बड़ा कल्याण किया। तो मैंने वो आंटी को फोन किया, तो आंटी ने बताया कि 2 दिन पहले उनके पापा को स्ट्रोक आया था। स्ट्रोक आया तो वो कहीं दूर रहते हैं, और वहां से उन्होंने ग्वालियर लेके आए, क्योंकि वो कहीं गांव में रहते होंगे, तो ग्वालियर लेके आए। तो उनकी मदर ने गुरुजी का जल प्रसाद मुंह में डाला, मंत्र जाप करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंचे। गुरुजी ने हॉस्पिटल, हैप्पी मदर्स डे, हाँ, तो गुरुजी ने उस टाइम उनको बिल्कुल भी स्ट्रोक नहीं आने दिया, कोई स्टंट नहीं डलवाया, कुछ नहीं करवाया, और सिर्फ 2 इंजेक्शन लगवाए। और जो जहाँ पे वो रुके हुए थे संगत जी, वहां पे गुरुजी ने उनको 3 मोरों के दर्शन कराए। उसके बाद डेली 1 मोर, 2 मोर, 3 मार उनको गुरुजी विंडो से दर्शन कराते हैं। तो गुरुजी अंग संग सहाय थे। अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गुरु महाराज इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं। मैं पूजा आंटी को वो मोनो की वीडियो डाल दूंगी, ताकि आप सब संगत भी वो ब्लेसिंग ले सके। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और उस बिटिया ने ये भी बताया कि आंटी, जो जहाँ मेरे पापा रहते हैं वहां की रिपोर्टें बहुत खराब थी, जैसे ही गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया और मंत्र जाप स्टार्ट किया, अगले दिन जैसे ग्वालियर पहुंचे, रात तक वो ड्राइव करके आए, सुबह जो उन्होंने टेस्ट करवाए वो बिल्कुल क्लियर आए थे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी की तो आंटी। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना मालिक का, शुक्राना ऐसे प्यारे प्यारे सेवादार का। आंटी आप बहुत अच्छी सेवा करती हैं, हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाती हैं। आंटी सिर्फ मोरों की भी नहीं, वो जो आपके दर्शन हुए थे, आप कह रहे थे ना, वो पुराने फोन में है मेरे अंकल के, तो कल हम याद कर ही रहे थे। अगर वो फोन खुल गया तो मैं जरूर वो दर्शन भेजूंगी, वो अंकल ने सेव किए हुए हैं। ठीक है आंटी? अच्छा, हाँ जी आंटी, बहुत सुंदर दर्शन थे वो शिवलिंग के। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना मालिक का। थैंक यू फॉर शेयरिंग आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग थे। जय गुरुजी आंटी। थोड़े दिन पहले ना मैंने मतलब ये सुना था, ये ना जैसे लेडीज को जो है ना वो नहीं करना चाहिए, हनुमान जी का पाठ कुछ भी है। तो पता क्या हुआ कि मतलब मेरे ना थोड़े दिन पहले ही, मतलब समझो महीना ही हुआ पहले, थोड़ा सा ऐसे ध्यान में आया मेरे बेटे को। मैंने कहा तू ना हनुमान चालीसा करता था, और सुंदरकांड भी करता था, एक और थोड़ा सा भी और भी है, ध्यान नहीं आ रहा, पाठ वो भी करता था। मैंने कहा तू कम से कम जो है, चल बहुत बिजी हो गया तो हनुमान चालीसा तो कर लिया कर। तो मैंने कहा ये तभी करेगा जब मैं इसके साथ बैठूंगी, नहीं तो ये शुरू नहीं करेगा। मैंने इसका शुरू करवा दिया, और फिर मेरा भी मन करता था, मैं भी करती रही, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो ना अब इतनी तब जब हनुमान जयंती आई है, तो मैंने जो है, वैसे हनुमान महोत्सव कहते हैं, तो मैंने वो भी, मेरे को तो इतनी खींच पड़ रही थी कि नहीं तू कर, तू कितने घर में सुंदर पाठ कर।
तो इतनी खिंच पड़ रही थी ना, तो पता नहीं क्यों फिर तो मैंने किया अपने आप घर में बैठ के, तो बहुत अच्छा सा लगा। उसके बाद मुझे एक मैसेज मिला कि ना लेडीज को नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पाठ करना चाहती हूँ, आप बताओ मुझे। तो बस वो नेक्स्ट डे ना मंगलवार का दिन था और मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए। मैंने कहा इतने मन से मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी, तो गुरु जी ने कहा कुछ नहीं होता। मैंने कोई वहम वूम में नहीं पढ़ने चाहिए, तो मेरे को तो कोई व्यायाम नहीं है, पाठ करने में क्या होता है, पाठ तो पाठ होता है। तो गुरु जी का लाख लाख शुक्र अदा जो गुरु जी ने हनुमान जी के दर्शन बैठे हुए मुद्रा में और ऐसे बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छा सा दर्शन हुए। अभी थोड़ी देर पहले मैं वैसे ही सुन रही थी कि हनुमान जी का जैसे अगर ऐसे दर्शन होते हैं ना, जब हाथ ऊपर होता है तो वो आशीर्वाद का होता है, और ये जो है हनुमान जी के वैसे दर्शन है। और जो वो लेके जाते हैं ना पर्वत, तो वो जैसे कष्ट वगैरह जो अटकत नहीं होते हैं, तो वो इसलिए होता है दर्शन। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना जो ऐसे दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना। और देखो गुरु जी से प्रार्थना करो ना, अपने आप आंसर भी मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु मालिक। सत्संग का आंटी, जय गुरु जी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। और वाकई जब कोई रास्ता ना दिखे, गुरु महाराज से पूछो, वो रास्ता जरूर दिखाते हैं। तो शुक्राना मालिक का। बहुत खुशी हुई कि मुझे गुरु जी ने मतलब आंसर मिल गया कि मतलब कुछ नहीं होता। बिल्कुल आंटी, गुरु महाराज सुनते भी हैं और टाइम आने पे जवाब भी देते हैं। तो शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मॉर्निंग, नमस्ते गुरुजी और सारी प्यारी प्यारी संगत के नमस्ते। और सबके सत्संग सुन के मेरे को भी एकदम से याद आ गया, चलो आज मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे पे एक हरिवंश राय जी की एक छोटी सी पोएम सभी ने सुनी होगी, लेकिन कभी कभी रिवीजन में भी बड़ी अच्छी लगती है। तो हरिवंश बच्चन जी तो आप सबको पता है बहुत अच्छा लिखते थे, तो सबकी कविताएं सुन के मेरे को भी मन हो रहा है कि मैं भी माँ पे। सबसे पहले तो मैं अपने दिल की आवाज यही बोल रही है कि हम जिनकी भी मदर्स अभी हैं और हम भी माएँ हैं, और हम सबको अपने माँ को मदर्स डे पे हम जो फूल भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, यदि माएँ उनके साथ नहीं है, everybody should at least daily phone their mothers, at least इतना ही पूछ लो, आर यू ओके मॉम। तो मैंने देखा अभी ज्यादातर बच्चे तो विदेश में हैं या इधर हैं उधर हैं, माएँ अलग रहती हैं, अकेली रहती हैं, तो तरसती रहती हैं कब अपने बच्चे की आवाज सुने। यदि हम सब बच्चे, हमारी कभी खैर माँ नहीं है, लेकिन जिनकी माएँ हैं और जो बच्चे सुन रहे हैं, दे शुड मेक रूटीन, चाहे कितने भी बिजी हो, एक बार हेलो कॉल कर लेनी चाहिए अपनी माँ को, और उससे उसी का पूरा दिन बहुत खूबसूरत बीत जाता है। क्योंकि माँ से बढ़ के, जैसे हम जब माँ मदर्स डे आते हैं, सभी के अपने अपने विचार बनते ही हैं माँ के ऊपर, लेकिन आप देखो ना, कोई भी घर गृहस्थी क्या बिना औरत की सस्ती है, चाहे वो माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कुछ भी हो। तो हमें बहुत बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी माँ की। तो माँ पर कविता हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ है। आज मेरा फिर से मुस्कुराने का मन किया, माँ की उंगली पकड़कर घूमने जाने का मन किया, उंगलियां पकड़कर माँ ने मुझे चलना सिखाया, खुद गीले में सोकर माँ ने मुझे सूखे बिस्तर पर सुलाया, माँ की गोद में सोने को फिर से जी चाहता है, हाथ से माँ के खाना खाने का जी चाहता है, साथी सब कुछ सहना होगा, तू क्यों बैठ गया है पथ पर, तुम मुझको कब तक रोकोगे, लगाकर सीने से माँ ने मेरी को दूध पिलाया है, रोने और चिल्लाने पर बड़े प्यार से चुप कराया है, मेरी तकलीफ में मुझसे ज्यादा मेरी माँ ही रोई है, खिला पिला के मुझको मेरी कभी भूख पेट की नहीं सोने दी है, कभी खिलौने से खिलाया है, कभी आंचल में छुपाया है, गलतियां करने पर भी माँ ने मुझे हमेशा प्यार से समझाया है, माँ के चरणों में मुझको जन्नत नजर आती है, लेकिन माँ मेरी मुझको हमेशा अपने सीने से लगाती है, माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया,
जो बीत गई सो बीत गई, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर। ये माँ की जो कविता है, हरिवंश बच्चन राय तो कितनी सुंदर कविताएं लिखते हैं। कल मेरे को बड़ी हंसी आई, फेसबुक पे डाल रखा था, एक माँ हैप्पी मदर्स डे ऊपर लिख रखा, विश एक माँ चप्पल से अपने बेटे को मार रही है और एक जगह उसके बाल खींच रही है। मैंने कहा इसमें भी आनंद है। यदि हमने गुस्सों में अपने बच्चों को कभी मारा है, पीटा है, तो वो भी बच्चों को कभी दिल में नहीं आता क्यों मारा, क्यों पीटा। बाद में जब बड़े होते हैं तब उनको समझ आ जाती है कि माँ ने हमें क्यों मारा, क्यों पीटा। तो दूसरा, अभी सत्संग की जो बात हो रही थी, देखो कैसे रिश्ते बन जाते हैं सत्संग के द्वारा। हम सब एक दूसरे को जानने लगते हैं, चाहे हम एक दूसरे को मिले हो ना हो। ऐसी एक संगत है, पता नहीं उनको क्या, वो मेरे को हमेशा कहते हैं आपको तो मैं अपनी माँ समझता हूँ और माँ समझ के अपनी प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। यानी हाँ, जो भी कुछ बोलता है आई ट्राई टू हेल्प हिम। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, वो पहले 2 महीने पहले मंदिर गए थे, बड़े मंदिर गए थे वो। तो बड़े मंदिर गए थे तो अंपायर स्टेट गए थे, तो मैंने शायद पहले भी सत्संग में सुनाया था। वो बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे तो उनको जाने नहीं दिया। बाद में कैसे सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू बात हो गई, वो पहुंच गए। सेकंड टाइम वो फिर आए, वो तो फिर रूटीन में बड़े अंपायर स्टेट की बात करें, सॉरी, हाँ अंपायर स्टेट में उनके दर्शन हो गए। अभी उनको 2 हफ्ते ही हुए थे गए वापस अपने जहाँ भी रहते हैं वे। तो मेरे को कहते हैं आंटी जी एक ना वहाँ पे चौकीदार है, और उन्होंने मेरे को नाम वगैरह, मैं नाम आज नहीं लूंगी, लेकिन हम सब संगत को पता होनी चाहिए कि कभी भी यदि कोई गलत कार्य कहीं हो रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए नहीं गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी कर लेंगे। हम अक्सर यही बोलते हैं, मान लिया गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी कर लेंगे। लेकिन यदि कोई गलत कार्य कर रहा है तो हमें उनकी अथॉरिटी की निगरानी में जरूर लाना चाहिए। तो वो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है, मैं नाम भी जानती हूँ उनका और फोन नंबर भी है मेरे पास। और फिर मेरे को उसने कहा कि उसने मेरे से रुपए मांगे। मैंने कहा फिर तुमने क्या रुपए भेज दिए? कहता नहीं मैंने आंटी अभी अभी उसने मेरे से रुपए मांगे। तो मैंने कहा देखो अंपायर स्टेट में वो चौकीदार है, वो गुरुजी के बड़े मंदिर के द्वारा वो सिक्योरिटी गार्ड एम्प्लॉयड भी नहीं है, एक बड़े मंदिर के थ्रू भी एम्प्लॉयड है, तब भी बिल्कुल जेन्युइन नहीं है कोई संगत से रुपए मांगे। और उसने उसको QR कोड भी भेज दिया। उस लड़के ने मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, देखो आंटी मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कहा नहीं तुमने झूठ नहीं बोलना। तो मैंने कहा मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी, बताओ। कहता नहीं आप ना एम्पायर स्टेट के जो भी अथॉरिटी होगी उनको फोन करो। मैंने कहा मैं किस लेवल में अथॉरिटी में हूँ, बस एक मेरे को मालूम है वहाँ के पता नहीं क्या नाम है, कपूर, मिस्टर कपूर है, जो सुधा आंटी के काफी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखते हैं, तो उनका मेरे पास फोन नंबर तो है, लेकिन मैं फोन नहीं करूंगी, आई जस्ट मैसेज ही। और ना ही मैं उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम दूंगी। आई डोंट वांट कि कहता आंटी वहां तो 3 सिक्योरिटी गार्ड है, वो कैसे जानेंगे? मैंने कहा देखो चाहे वो 3 सिक्योरिटी गार्ड है, यदि चाहेंगे तो वार्निंग दे देंगे तीनों में। हर आदमी अंदर से गिल्टी तो होगा ही कि मैंने किया ये काम, है ना। तो कहने का मतलब उस लड़के का भी यही मतलब था कि वो फिर ऐसी सत्संग सब जो भी संगत जिस दर्शन करने के लिए आती है तो उन सबसे ऐसे वो पैसे मांगता रहेगा। तो ये अच्छी बात नहीं, गुरुजी के नाम पे तो सिक्योरिटी गार्ड भी पैसे मांगने लग जाए तो बहुत बुरी बात है। तो मैंने ठीक है वो मिस्टर कपूर जी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, तो उन्होंने कहा मुझे डिटेल भेजिए उस आदमी का। मैंने कहा देखिए मैं आज आपको डिटेल नहीं भेजती हूँ, अब जब फ्यूचर में ऐसा होगा तो मैं आपको अवश्य नाम भी दे दूंगी, फोन नंबर भी दे दूंगी, सारे डिटेल्स दे दूंगी। अभी आप फिर उनको वार्निंग दे दीजिए। तो उन्होंने जैसी वार्निंग दी, आधे घंटे के अंदर दे दी होगी वार्निंग, क्योंकि उस जिन्होंने रुपए मांगे थे उन्होंने अपना QR कोड भी भेजा था कि मेरे को इस QR कोड पे पैसे भेजो। तो वो लड़का जिसने मेरे को रिपोर्ट करी कि आंटी ऐसे से किया उसने, तो उस आदमी ने जिसने मांगा था, जो सिक्योरिटी गार्ड ने, उसने तुरंत उसके फोन से उसको डिलीट कर दिया QR कोड, कि वो प्रूफ ना हो जाए कि उसने पैसे मांगे। तो मैंने फिर मेरे को भी बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन लगी, चलो मेरे पास मिस्टर कपूर का फोन था, मैंने उनको मैसेज किया। फिर बाद में मैं इसलिए सुना रही हूँ कि हमको अवेयरनेस रखनी चाहिए, और कोई गलत कार्य कर रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, और जहां तक हो सके अवेयर कराना चाहिए संगत को भी। देयर इज नो हार्म, इसमें कोई निंदा चुगली की भी बात नहीं होती है, ये तो अच्छे कार्य करना चाहिए। और गुरुजी तो हमेशा हमको शुद्धता से जीने का रास्ता दिखाते थे। फिर उसने मेरे को बोला आंटी मैंने तो आपको बताया नहीं, एक संगत ने
उस आगरा की संगत ने मेरे से 10,000 रुपए मंगवाए। मैंने कहा ये भी गलत है, उसने किस बेस पे आपसे रुपए मंगवाए, आपने क्या रुपए दे दिए? कहता नहीं मैंने रुपए नहीं दिए। तो हम लोगों को नई संगत को अवेयरनेस कराना चाहिए कि यदि गुरुजी के नाम से कोई इस तरह से आपसे रिश्वत मांगता है, तो रिश्वत तो कोई भी मांगे, रिश्वत भी किस बात की, तो रिश्वत भी नहीं थी, ये तो उसने ऐसे ही मांगे, तो वी शुड नॉट गिव एनी मनी। अभी रिसेंटली मैंने अखबार में भी पढ़ रही थी, बॉम्बे में तो एक रूल निकाल दिया गवर्नमेंट ने कि आप अपने कार में पानी बिस्किट खाना रखो, और जितने भी बैगर्स आपको मिलते हैं आप किसी को कैश मत दो, कैश मत दो, आप उनको खिला दो, रेस्टोरेंट से लेके खिला दो या अपनी गाड़ी में जो रखा है वो उनको दे दो। मैंने कहा इस वे से तो सच में बहुत सुधार होगा, क्योंकि जब हम किसी को पैसे देते हैं रास्ते में बैगर्स को, तो वो ये बता रहे थे, रीजन ये है कि बहुत मासूम बच्चे चोरी होके उनको चोरी के काम में लगा देते हैं। यदि हम सब इस तरह से नहीं करेंगे तो वो फिर हमारे बच्चे भी किडनैप नहीं होंगे, बहुत लोग इस तरह से करते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश टू बेगर्स, हम अपने उनको खाना खिला के उनकी जरूरत को पूरा करते। तो बस इतना ही मेरे को बोलना था। ये सत्संग है नहीं बट अवेयरनेस है। उसने मेरे को बोला कि मैम आप जरूर अपने सत्संग में सुनाएं, ताकि और संगत को भी पता चले कि ऐसे ऐसे एम्पायर स्टेट में जो होते हैं चौकीदार लोग इस तरह से हमको पैसे मांगते हैं, तो हमें देने नहीं चाहिए। तो मैं अभी इसके बाद आई जस्ट क्लोज विद मंत्र जाप एंड योगानंदा जी की 4 लाइनें बोल के आई जस्ट क्लोज इट। पहले मैं बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी 2 लाइनें लिखी हुई योगानंदा जी की। गाऊंगा मैं तेरा नाम, पीऊंगा मैं तेरा नाम, मत वाला बन जाऊंगा तेरे नाम का। गाऊंगा मैं तेरा नाम, पीऊंगा मैं तेरा नाम, मत वाला बन जाऊंगा मैं तेरे नाम का। गाऊंगा मैं तेरा नाम, पीऊंगा मैं तेरा नाम, मत वाला बन जाऊंगा तेरे नाम का। ओम गुरु 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 ओम गुरु। I will sing thy name, I will ring thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will ring thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will ring thy name, and get all drunk, oh, with thy name. Om Guru, 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 Om Guru। हम अपने प्यारे से गुरु जी के 7 बार मंत्र जाप बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलो हम और कुछ नहीं, बस गुरु जी के लिए समर्पित मंत्र जाप। जय गुरु जी। आज का सुविचार परमहंस योगानंदा जी का द्वारा लिखा। प्रतिदिन आपको शांत बैठकर गहरे विश्वास के साथ दृढ़ प्रतिज्ञापन करना चाहिए। न जन्म न मृत्यु, न जाति कोई मेरी, पिता न कोई माता मेरी, शिवोहम शिवोहम, केवल आत्मा शिवोहम। मैं ही अनंत आनंद हूँ। यदि आप पुनः पुनः दिन और रात इन विचारों को दोहराएंगे तो अंततः आप अपनी असलियत को जान जाएंगे कि आप एक अमर आत्मा है। तो हमें अपने गुरु जी को रियलाइज करने के लिए बहुत जरूरी अल्टीमेट तो यही है, ध्यान हम करेंगे तो अवश्य ही हम गुरु जी को
को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, विजन्स आ सकते हैं, हेलुसिनेशन डेलूजन जो लोगों को आते हैं, वो एक मेरे को तो मिथ्या लगता है। यदि आपको सच में ये रियलाइजेशन होती है गुरुजी की, वो होती है ध्यान के अंदर आपको इंटरनल पीस, आत्मिक शांति सबसे बड़ी है। हमें इंटरनल सेल्फ रियलाइजेशन, गुरुजी को हम अपने गुरुजी को ध्यान करके बहुत जल्दी पा सकते हैं। ओम गुरु, जय गुरु, ओम शांति। ओवर टू यू गीतू जी। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना मालिक आंटी। इट वाज अ ब्यूटीफुल पोएम दैट यू शेयर्ड एंड सम बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी आपने दिए। बिल्कुल आंटी, जो गुरुजी के नाम पे पैसे मांगे वो संगत तो हो ही नहीं सकती। अगर मांगना है तो हमें गुरुजी से मांगना है, संगत से क्यों मांगे हम। गुरुजी से मांगेंगे तो इतना बख्शीश, इतना मिलेगा कि हम समेट ना पाएंगे। तो एनीबॉडी जो आपसे पैसे मांगे वो तो गलत है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मैसेज। शुक्राना मालिक का। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग रियली ब्यूटीफुल मैसेजेस। जय गुरुजी आंटी। संगत जी, और कोई है जो अपना सत्संग या शुक्राना करना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। एंड हैप्पी मदर्स डे गुरुजी एंड सारे गुरु परिवार को हैप्पी मदर्स डे। आंटी जी, मैं गुरुजी के लिए मंत्र जाप करूंगी। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस डे को मैंने अपने घर में गुरु महाराज जी का सत्संग किया था, मतलब कि अकेली बैठ के कर लेती हूँ क्योंकि हमारे पास कोई भी है ना संगत नहीं है। तो काफी टाइम से, नहीं तो मैं महीने में एक बार तो जरूर कर लेती थी, ऐसे प्लेलिस्ट लगा लेती थी, कड़ा प्रसाद बना के या कोई भी कुछ भी ऐसे गुरुज के लिए भोग लगा देती थी। तो इस बार आंटी, पहले तो मेरे पास चोले भी नहीं थे, गुरु महाराज की कृपा से अब तो चोले भी आ चुके हैं। कोई ना कोई संगत गुरु महाराज कहीं से दिला देते हैं। और देखो, जब मेरे पास चोले नहीं थे तब मैं अपने साड़ी, जो मेरी ऐसे अनयूज्ड साड़ी थी, मैं उसके साथ ही गुरुजी का दरबार पे जाती थी। तो अब काफी आंटी मेरे से हुआ नहीं सत्संग, क्योंकि मैं अपने इन लॉज के पास जाती हूँ, वहां संगत है तो मैं वहां सत्संग अटेंड कर लेती थी। तो इस बार पता नहीं मेरे मन में हुआ, सुबह ना उठी, मैं कहा नहीं आज तो मैं काफी टाइम हो गया, मेरे से तो सत्संग ही नहीं हो पाया। तो आंटी मैं फटाफट उठी, क्योंकि 10 बजे मैं उठ के फटाफट कड़ा प्रसाद बनाया। फिर मेरे को मन को हुआ कि अब मैं गुरु के लिए और क्या बनाऊं। तो आंटी मैंने फटाफट एक साइड पे पोहा भी तैयार कर लिया और कॉफी गुरुजी के लिए तैयार करके तो अपने गुरुजी को पास रख दिया सारा कुछ प्रसाद वगैरह, तो और प्लेलिस्ट लगा ली। 1 आवर की प्लेलिस्ट आंटी मैंने अटेंड की। उसके बाद फिर मैं ध्यान कर रही थी गुरुजी के चोले पे, जो मैं नया चोला लगाया हुआ था। तो उसी में मैं देख रही थी, मैं क्या गुरु महाराज जी तो मेरे को कहीं से दिखाई नहीं दे रहा, कभी कहीं पूरे है ना चोले पे देख रही थी। तो गुरु महाराज जी ने एकदम मुझे क्लिक किया, जो गुरुजी का पिल्लो रखा हुआ था आंटी, वो नीचे को करके गुरुजी ने अपने चिन पे ऐसे हाथ रखा हुआ और इतने सुंदर दर्शन हो रहे थे। मेरे को पहले लगा कि सच में है। तो मैंने एक अपनी फ्रेंड है उसको भेजा, जो पिक्चर क्लिक करके, मैं कहा तुम देखा कि तेरे को भी गुरु महाराज कैसे दर्शन हो रहे हैं? कहती हाँ, कहती उसने एकदम स्पॉट बता दिया कि जहाँ पे गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। हाँ सेम थिंग ही मेरे को जहाँ हुआ। तो कहती ऊपर भी देख, कहती ऊपर साईं जी के भी दर्शन हो रहे हैं। तो शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी, इतने सुंदर दर्शन दिए। अभी भी वैसे के वैसे वहां दर्शन हो रहे हैं मेरे को। तो बस यही सत्संग का शुक्राना किया गुरु महाराज जी की। देखो कितने टाइम से मैं रोज सोचती थी कि, क्योंकि काम पे चली जाती थी, फिर उसमें मेरे हस्बैंड नहीं मानते, उनको अभी देखना पड़ता था कि जे घर पे होंगे, नहीं तो ये आवाज लगाएंगे मेरे को। कि मेरे को ये था कि उस आवर के बीच में कोई भी मेरे को आवाज ना लगाए, कि मैं अकेली गुरु महाराज के पास बैठ के सत्संग सुन पाऊं। तो गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा की। तो यही आंटी मेरा सत्संग है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी। आंटी आपने जो पिक्चर क्लिक किया पूजा आंटी के साथ शेयर करना। हाँ जी, और हाँ जी, सत्संग जी। में ठीक है, हमें भी
हम भी वो दर्शन लेंगे और गुरु महाराज और के ब्लेसिंग्स लेंगे। जय आंटी, गुरु जी उसको आंटी। सर्कल किया हुआ है, उस पे सर्कल भी करके किया हुआ स्पॉट जहाँ पे दर्शन हो रहे हैं ना, उस पे स्पॉट किया। मैं अभी पूजा आंटी को शेयर कर दूंगी, ठीक है? जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। थैंक यू फॉर शेयरिंग ब्यूटीफुल सत्संग आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज की कृपा से मेरा बेटा पढ़ रहा है कनाडा में, और उसने समर्स की कुछ वेकेशंस हो गई थी, मगर उसने इस बार समर कोर्स ज्वाइन किया था, और वो चाहता था कि एक साथ में समर जॉब भी उसको मिल जाए पार्ट टाइम। तो उसकी कैंपस में जो जॉब निकली वो 6 वैकेंसीज थी, और जो उसका अबाउट 45-50 स्टूडेंट्स थे, एप्लीकेंट्स थे, तो उसका नहीं हुआ उसमें। तो क्योंकि उसका नहीं हुआ जॉब में और 10-15 दिन का गैप था बिटवीन कोर्स स्टार्ट होने में, तो वो फिर घर आ गया 10 दिन 15 दिन 12 दिनों के लिए। थोड़ा सा अपसेट था कि मुझे जॉब नहीं मिली, तो हमने कहा कोई बात नहीं, गुरु महाराज की कृपा है, जो होगा अच्छा ही होगा। चलो, बच्चे ने 10-12 दिन घर में बिताए, और जिस दिन उसने वापस जाना था उससे एक दिन पहले उसका फ्रेंड का फोन आता है कि तुझे जॉब मिल गई। वो कहता है वो तो कैसे, वो तो 6 वैकेंसीज थी, वो तो पूरी हो गई। तो कहता है नहीं, उन्होंने अभी एक 7th वैकेंसी जो पहले एडवर्टाइज भी नहीं की थी उन्होंने निकाली है, और वो वाली 7th पोजीशन जो है जॉब की वो तुझे दे दी है। तो मैंने इतना शुक्राना किया महाराज का। जय गुरुजी। 7 नंबर मीन्स गुरुजी का नंबर। तो गुरुजी बता रहे थे कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बेटे को जो पार्ट टाइम जॉब चाहता था उसे मिली है, और वो 7th जॉब वैकेंसी थी, मतलब जो एडवर्टाइज भी नहीं हुई थी। 60 जॉब्स एडवर्टाइज हुई थी, 7th उन्होंने क्रिएट करी, और वो 7th वाली जो वैकेंसी वो मेरे बेटे को मिली। तो शुक्राना मालिक का, इस तरीके से बच्चा मिल भी गया आके हमें, और उसको गुरु महाराज ने जॉब भी दिलवा दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मालिक। जय गुरु जी संगत जी। ये हुआ क्या करोगी, हमने कहा एट अ टाइम में, मतलब एक दिन के टाइम में क्या क्या सोचा जा सकता है। फैशन ड्रेस का ले लेते हैं, क्योंकि ड्रेस पहनना है, करना है, सिंपल सा चीज है। हमने ले लिया। उसके बाद तो कल जब हम पहुंचे तो मुझे टैग जो मिलता है वो 7 नंबर का मिला। जय गुरु जी। देखते ही तो मुझे ये हुआ कि चलो गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे मिल गई है। कुछ भी होता है ठीक है, गुरु जी मेरे साथ हैं। उसके बाद कंपटीशन हुआ, तो उसमें कई राउंड्स थे। पहला तो ड्रेस का था, ड्रेस में 3 लोगों को गिफ्ट मिला। ऐसे वो बाद में और गेम्स हुए, उनमें भी सबका सिलेक्शन हुआ। तो मेरे उसमें मुझे 3rd मिला। तो बेटा कह रहा मम्मी देखो आपको 3rd मिला। हमने कहा कुछ तो मिला है, आप ये सोचो कुछ मिला है इतने लोगों के बीच में। अगर आपकी मम्मी को 3rd मिला तो एट अ टाइम में क्या कर लिया हमने। तो कहता ठीक है। हमने कहा गुरु जी की ब्लेसिंग है, जो भी है, 3rd है, 1st है, 2nd है, जो भी है, गुरु जी की ब्लेसिंग है। लास्ट में ये हुआ कि सबको प्राइज मिलने के बाद उन्होंने एक अलग से गेम किया, चेयर वाला, जैसा कि सभी जानते हैं। उसमें जितने विनर्स मॉम्स थी उनको बुलाया गया था। उसमें मुझे मदर क्वीन का अवार्ड मिला। मैंने कहा बेटा देखा, गुरुजी ने 3rd अवार्ड तो सिर्फ एक रास्ता दिया था उस जगह को पहुंचने के लिए। उन्होंने ब्लेसिंग तो दे के ये बता दिया था कि वो मेरे साथ है, लेकिन उनको बनाना था मुझे मदर क्वीन। इतनी मदर के बीच में मदर क्वीन बनना, और चेयर वाला सब जानते हैं कि उसमें किस तरह से होता है कि सर म्यूजिक चल रही है और स्टॉपेज, और 18 लोगों के बीच में अगर मदर क्वीन बने हैं तो तुम्हारे ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी। तो बस जय गुरुजी, आपका नाम लेके ही गए थे, आपसे बोल के चले थे इस घर से कि आप साथ चलो, आपका जो करेंगे करेंगे, आप चलाएंगे, आप जो भी कहेंगे वो होगा। और आपने मुझे इस जगह पहुंचाया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी तो हमेशा अपनी प्यारी प्यारी संगत के साथ होते हैं, बस एहसास करने की बात होती है। जो भी अंकल आंटी अपना सत्संग शेयर करना चाहें, आंटी आइए। वहीं पे कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस। नाम बताइएगा, शुरू से शुरू करिएगा। नाम जरूर बताया करिए। गुरुजी कहते हैं हमेशा शुरू से शुरू करो। मेरा नाम तृप्ता जैन है, मैं कृष्ण नगर में रहती हूँ। और सबसे पहले ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ये मेरा शुक्राना का है सत्संग। ये वो सत्संग है जो मेरा अभी अभी मेरे ग्रैंडसन का हाई स्कूल का निकला रिजल्ट। जब रिजल्ट निकला, अभी पेपर ही हो रहे थे, अभी 2-3 पेपर हुए थे, तो मैं वैसे पढ़ रहा था, तो मैंने कहा बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले, गुरुजी की कृपा से तेरे 96.6 नंबर आएंगे। तो मेरी बहू कहने लगी कि मम्मी अभी तो पेपर 2 दिन हुए हैं, बड़े बड़े पेपर तो सारे रहते हैं, आपने पहले ही बोल दिया। मैं कहा ये मेरी आवाज नहीं थी, मेरे गुरुजी की आवाज निकली है। और आप बिलीव नहीं करोगे सत्संग संगत जी, मेरे पोते के जो नंबर आए 96.6 आए। जब उसका रिजल्ट आया तो उसने अपना लैपटॉप पे रिजल्ट देखा 96.6। वो कहने लगा मम्मा दादी आपने जैसा कहा वैसा ही आया, ये कैसे हो गया? मैंने कहा बेटा ये मेरी आवाज नहीं थी, मेरे गुरुजी की आवाज थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बस आगे भी उसको इसी तरह ब्लेस्ड करते रहना, बस उसी के सिर पर हाथ से ही रखे रखना। जय गुरुजी। गुरुजी का तो बहुत शुक्राने हैं, बहुत बहुत मेरे पास सत्संग ऐसे जो बहुत शुक्राने हैं। अभी पिछले फरवरी में मैं लुधियाना गई थी। लुधियाना गई, जब हम लोग वापस लखनऊ आने लगे तो मेरा मोबाइल, जैसे मैं कार से निकली तो मैं अपना सामान निकाल रही थी तो मेरा मोबाइल कहीं गिर गया। मोबाइल गिर गया, मैं ऊपर भी आ गई, लिफ्ट से ऊपर चढ़ गई, गाड़ी आने वाली थी, सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। तो जैसे ही मैंने देखा मोबाइल नहीं है, तो मैंने अपने भाई को कहा, मैं कहा पापा जी मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। कहते देखो सामान में होगा। मैंने देखा सामान में भी नहीं था, कहीं नहीं था। तो मैं बड़ी दंग रह गई, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्ट ऐसे होते हैं कि वो ही दिक्कत करते हैं। फिर मैंने मेरे साथ मेरी भतीजी का बेटा था, तो मैंने उसको कहा बेटा जहाँ कार खड़ी करिए ना वहां जाकर देखो कि वहां तो नहीं मिलने, कहीं गिर गया हो गया। तो उसने कहा फोन करके कि बुआ यहाँ तो कोई नहीं है मोबाइल। मैंने कहा अच्छा। तो मेरी भाभी मेरे साथ थी, तो भाभी कहने लगी कि आप घर में फोन करो, तो शायद वहां ना हो। तो मैंने घर में फोन किया लुधियाना में अपने भाई को, बड़े को। तो मैंने कहा पापा जी कि मेरा मोबाइल यहाँ तो नहीं रह गया? उन्होंने सब देखा किया, कहते नहीं बेटा यहाँ तो नहीं है तेरा मोबाइल। मैंने कहा अच्छा। तो फिर ना उन्होंने ही, मेरी भाभी मेरे साथ थी, तो मेरी भाभी ने कहा कि दीदी आप गुरुजी को इतना मानते हो, गुरुजी को अरदास करो तो मिल जाएगा आपको। मैंने कहा मैं कहा मेरा और किसी तरफ ध्यान ही नहीं है, मेरा तो ध्यान ही गुरुजी की तरफ है। मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी इतनी तो पिक्चर्स मेरी फैमिली या किसी की भी नहीं है जितने स्वरूप आपके उसमें है मेरे मोबाइल में, मेरा मोबाइल किसी तरह देखो आप ही। खैर फिर मेरे भाई साहब का फोन क्या आया घर से, लुधियाने से ही घर से फोन आया कि तेरा मोबाइल जो है मैंने नंबर लगाया है किसी कुशवंत सिंह आदमी के पास है, तो तुम नीचे जाओ फटाफट लेके आओ। और उधर गाड़ी आने का टाइम है और उधर ये बात हो गई। मैं फटाफट लिफ्ट से नीचे उतरी तो देखा, मैंने पहले सोचा कि कैसे कहूँ कि मेरे को क्या पता लगेगा किसके नाम कौन है। तो मैंने ऐसे कहा खुशवंत सिंह जी। तो एक आदमी था वो पलट के पलटा, जैसे ही वो पलटा मैंने कहा मेरा मोबाइल आपके पास है? तो कहते मैं कैसे जानूं कि आपका मोबाइल नहीं है? मैं क्या आप मैं ऑन करती हूँ तो पहले जो है वॉलपेपर पे गुरुजी की फोटो है, स्वरूप है उनका है, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे मैंने ऑन किया तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। कहने लगा हाँ जी हाँ, मतलब मेरे को वहाँ पे सब कहने लगे कि लुधियाना शहर एक अब ऐसा हो गया है नशे के कारण कि लोग मोबाइल करते हैं तो हाथ से खींच के ले जाते हैं। सोने की जंजीर वहाँ पे कोई नहीं पहन सकता, हम तो यहाँ आराम से पहनते उड़ते हैं, वहाँ कोई नहीं पहन सकता। तो आपको मोबाइल कैसे मिल गया? जो मोबाइल मेरे को मिला आप बिलीव भी नहीं करोगे, तो टेम्पर था, बिल्कुल टूटा हुआ टेम्पर था। देखिए कितने पैर उसके ऊपर गिरे होंगे, देखिए। तो मैंने जैसे ऐसे किया टेम्पर मेरे हाथ में आ गया और मोबाइल बिल्कुल सही से। मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, ये धन धन गुरुजी, आप तो वाकई में सारी संगत के साथ इसी तरह रहना जिस तरह आप मेरे साथ मेरी बात पे रहते हो। मुझे तो सबसे पहले बात ये कि आपने जो मेरे मेरे पोते का आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
जय गुरु जी। मदर्स डे है तो आप ही लोग के स्पेशल है। और ये पिछले साल भी मदर्स डे का सत्संग हुआ था, हमें भी नहीं पता था कि आज मदर्स डे है। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शत शत गुरु जी भूल चूक माफ करिएगा प्रभु, गलतियों को क्षमा करिएगा। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। तेरी चरना सी मेरी अरदास दाता, तेरी चरना सी मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। हाय तेरी चरना सी मेरी अरदास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तेरे वचन पे जो चलदा सदा रहता सोखा है। तेरे वचन पे जो चलदा सदा रहता सोखा है। सपने विच भी ना विश्वास दाता, तेरी चरना सी मेरी अरदास दाता। कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। हाय तेरी चरना सी मेरी अरदास दाता। वो तेराइया चढ़ाइया ते जिंदगी बिच आंदी है। वो तेराइया चढ़ाइया ते जिंदगी बिच आंदी है। हाथ सर पे हुए तेरा हंस के कट जांदिया है। हाथ सर पे हुए तेरा हंस के कट जांदिया है। हाथ सर पे रहे तेरा, हाथ सर पे रहे तेरा मेरे जनता दाता। तेरी चरना सी मेरी अरदास दाता। कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। है तेरी चरना सी मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत प्यारा भजन। निधि आंटी सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसा कि सब जानते हैं, सारी संगत जानती है कि सब कुछ भाव का खेल है। गुरु जी आपके भाव को जानते हैं, बस आपको सच्चे भाव से गुरु जी को समर्पित करना है, कि विश्वास रखना है उनके ऊपर। उसी विश्वास का मैं एक सत्संग आपसे सुनाऊंगी। सुषमा आंटी के यहाँ मैं फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड की थी, जो यहीं पे रहती है मॉडल हाउस में। उनके यहाँ हर थर्सडे सत्संग होता था, तो हम जाते थे वहां पे। मदान अंकल के थ्रू हम वहां फर्स्ट टाइम गए थे। तो जब हम वहां पे गए तो जाने लगे हर थर्सडे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक अंजू आंटी है जो कि गोमती नगर में रहती हैं, तो उन्होंने भी मुझे इनविटेशन भेजा। मगर हमारा तो फिक्स था कि हम हर थर्सडे सुषमा आंटी के यहाँ जाते हैं, और मेरे अंकल फ्लावर्स की सेवा लेकर जाते थे वहां पे हमेशा। तो आंटी ने फोन किया सर्डेन से, बट हमने इनसे, मेरे अंकल से डिस्कस किया, राज अंकल से, कि हम हर बार सुषमा आंटी के यहाँ जाते हैं, बट आज हम एक काम करेंगे, दीपक अंकल के यहाँ चलेंगे, क्योंकि आज चले जाएंगे तो कोई बात नहीं है, हर बार तो आंटी के यहाँ जाते ही हैं।
लेकिन मैं जब किचन में गई तो मेरा बहुत पता नहीं सडन से मन होने लगा कि मैं आज कड़ा प्रसाद बनाऊं। पता नहीं क्यों बहुत मन हो रहा था मेरा। लेकिन मैंने कहा चलो एक बार मैं क्या करती हूँ, अंजू आंटी से पूछती हूँ कि अंजू आंटी क्या मैं कड़ा प्रसाद की सेवा ले आऊँ। तो मैंने उनको फोन किया, मैसेज किया, मैंने पूछा आंटी क्या मैं कड़ा प्रसाद बना लाऊं, मेरा बहुत मन हो रहा है बनाने का। तो आंटी बोली कि नहीं, इस बार तो सारी सेवा कंप्लीट हो गई है, आप नेक्स्ट टाइम लाइएगा, कोई बात नहीं, आप आ जाओ सत्संग में। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी। तब तक क्या होता है कि हम लोग अभी रेडी हो रहे थे, तब तक मेरे हस्बैंड के पास फोन आया, मेरे अंकल के पास। तो सुषमा आंटी का फोन था। तो उन्होंने कहा कि राज अंकल, इससे पहले कि वो कुछ कहती, बोली कि मुझे सेवा देनी थी आपको। इन्होंने बिना कुछ सुने उनकी बात बोला कि हाँ हाँ आंटी मुझे पता है आप मुझे फूलों की सेवा दे रही हैं, बट आंटी इस बार हम नहीं आ पा रहे हैं आपके यहाँ सत्संग में, हम कहीं और जा रहे हैं सत्संग में। तो बोली ठीक है कोई बात नहीं, जय गुरु जी कह के उन्होंने फोन रख दिया। उसके बाद हम सत्संग में चले गए अंजू आंटी के यहाँ। वहाँ मुझे पूड़ी की सेवा मिली, मैंने करी, बहुत खुश हुई, गुरुजी से अरदास करी, अच्छे से सत्संग हुआ, वापस आ गए हम। फिर नेक्स्ट डे जब मैं दोपहर में रेस्ट कर रही थी तो सुषमा आंटी का कॉल आया। उन्होंने कहा निधि मुझे तुमसे एक सत्संग शेयर करना है। मैंने बोला बोलिए आंटी। तो बोली कि निधि कल मैंने तुम्हें फोन किया था। मैंने कहा हाँ हाँ आंटी। मैंने भी उनकी बात सुनी नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया हाँ हाँ आंटी सॉरी, हम आ नहीं पाए आपके यहाँ और सेवा नहीं दे पाए फूलों की आंटी, हम अंजू आंटी के यहाँ चले गए। बोली नहीं निधि मेरी बात तो सुनो कि मैं किस चीज की सेवा तुम्हें दे रही थी। मैंने कहा हाँ बोलिए आंटी। बोलती हैं कि निधि मैं तुम्हें कड़ा प्रसाद की सेवा दे रही थी कल। अब मेरे को बहुत तेज होना है ये बात सुन के। मैंने कहा मेरे गुरुजी को कैसे पता चल गया कि मेरा मन कर रहा था कड़ा प्रसाद बनाने का, और उन्होंने तो मेरे को सेवा दे रहे थे लेकिन हमने उनकी पूरी बात सुनी ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने वो सेवा किसी और संगत को फिर दे दी। मैंने कहा आंटी आप मेरा भी एक सत्संग सुन लो, मेरा भी एक सत्संग हो गया। मेरा मन हो रहा था कड़ा प्रसाद बनाने का और मैंने उनको मैसेज डिटेल्स भी दिखाया कि देखिए मैंने अंजू आंटी से पूछा था कि आंटी क्या मैं कड़ा प्रसाद बना लूं। तो ये सारा खेल भाव का होता है। सोचिए मेरा मन किया, मेरे गुरुजी ने मुझे वो सेवा दे दी, बट ये मेरा फॉल्ट था कि मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी। तो सारा खेल विश्वास का है। आपकी तो एक एक बात गुरुजी जान जाते हैं, बस सच्चे भाव की जरूरत है। वरना कैसे गुरुजी को पता चल जाएगा कि मुझे कड़ा प्रसाद बनाने का मन कर रहा है। और आंटी जो फूलों की सेवा देती थी वो कड़ा प्रसाद की सेवा दी। आंटी ने बोला कोई बात नहीं दीदी, नेक्स्ट टाइम जब भी सत्संग होगा मेरे घर तुम आना, कड़ा प्रसाद बना के ले आना। मैंने कहा ठीक है आंटी। तब गणेशा चल रहा था, गणेश उत्सव, और मैं उनके घर गई और मैंने कड़ा प्रसाद बना के लेके गई जो थर्सडे पड़ा। और जैसे ही मैंने रखा वहां पे जो आंटी रुमाला साहब से ढकती हैं, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वहां पे मुझे स्वास्तिक, बीच में गणेश जी और सबसे आगे गुरुजी का फेस, पूरे दर्शन हुए। और सिर्फ मुझे ही नहीं, वहां कई संगत को वो तीनों चीजों के दर्शन हुए। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, आप सबके मन की बात जान जाते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक का। सत्संग को गुरुजी से घर में बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा। हम लोग अपने घर में जो है लास्ट थर्सडे और फर्स्ट थर्सडे गुरुजी की सत्संग करते हैं परिवार में ही आपस में, क्योंकि हमारी मदर जो है सत्संग वगैरह में जा नहीं पाती हैं, तो हम लोग घर ही में करते हैं। तो इस बार बस में चाय प्रसादी वगैरह करते हैं और गुरुजी को भोग लगाते हैं। तो इस बार जो है गुरुजी को जब चाय प्रसाद का हम लोगों ने भोग लगाया तो फिर हम लोग जब प्रसाद ग्रहण करने लगे तो हमारी वाइफ ने दिखाया कि देखिए मन के मानते हैं तो आते हैं गुरुजी। बिस्कुट आधा भीगा हुआ था और चाय बिल्कुल आधे कप थी, गिरने छलकने का कोई वो नहीं था चांस उसका। ये कहते हैं कि गुरुजी का मन में भाव रखिए तो गुरुजी आते हैं आपके सत्संग में और आपको दर्शन देते हैं। आप जिस भाव से बुलाएं उसी भाव से गुरुजी आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी सत्संग की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। सत्संग के दौरान अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा। गुरुजी महाराज आरती पर मत विलप करेंगे, फिर आरती करेंगे। आरती 2 पार्ट में करेंगे। जो बाहर संगत है वो बाहर की तरफ करेगी और जो धीरे धीरे आ सकते हैं। मैं अच्छा ठीक कर रही हूँ तरफ में। और बहुत लेट हो गई, आज तो 6:30 के बाद ही यहाँ पहुँच पाई हूँ। जितना ट्रैफिक लगा हुआ था कहीं ना कहीं फंसी जा रही थी। एक दिन मतलब देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस लाइफ में आते जाते रहते हैं, उसके लिए रुकना नहीं चाहिए। लाइफ है तो अब
भगवानों को नहीं इससे निजात मिला तो इंसानों को कहाँ से मिल जाएगा। तो वो चीज चल ही रही है हमारे साथ फेज में, अप एंड डाउन, बहुत टॉप की पोजीशन से नीचे आना और फिर नीचे से ऊपर उठना, ये बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है लाइफ में। वो खैर चल गया, वो उससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थॉट प्रोसेस ह्यूमन है तो ये तो रहेगा ही। तो एक दिन मैं रात को बेड पे ऐसी लेटी हुई थी, गुरुजी के सत्संग वगैरह चल रहा था, मैं सुन रही थी और मेरे मन में आया गुरुजी ये कब तक रहेगा, जो कि पर्सनल लाइफ में मैं खुद बहुत अच्छा खासा अर्न करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कि जब फैमिली में हूँ तो प्रॉब्लम्स हैं। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं बस बोली और मैं मुड़ी और मेरे हाथ में सिक्का, कहाँ से आया क्या आया मुझे कुछ नहीं पता, पैसा, और मैं लेटी हुई थी, सोने ही जा रही थी और मैंने पूरा बेड देखा कर, मुझे लगा शायद इसने वो कॉइन बॉक्स बच्ची है घर में तो उसने खोल दिया होगा, कुछ भी नहीं था, बेड बिल्कुल साफ, क्योंकि सोने से पहले पूरा बेड साफ करके सोती है। और अभी सोच रही थी कौन सा सत्संग शेयर करूँ, ऐसे बहुत सारे सत्संग है बट ये थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट मुझे लग रहा है कि जो एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ बहुत ही अलग सा हुआ कि रात को एक सोए मेरे हाथ जैसे, मुझे ऐसा लगा पता नहीं कुछ गिर गया मेरे हाथ, मैंने ऐसे मुट्ठी खोली, अंदर सिक्का निकला और मैं अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में मतलब कहती कि घर के हालात कब सुधरेंगे, कब मतलब इन सब चीज़ों से हम निकलेंगे, बहुत लंबी फाइट हो रही है और मुझे ये चीज़ मिली और इसी से मेरा एक विश्वास और बढ़ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।